नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो लगातार 11 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के गर्दनी बाग में उनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है उनको रद्द कराए जाने की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। और अब इस धरना प्रदर्शन के बीच और इस मांग के बीच जो है सरकार झुकते हुए नजर आ रही है। देर रात अधिकारीगण वहां पर पहुंचे थे और अब इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार भी उनसे मुलाकात यहां पर कर सकते हैं। आखिर ये धरना क्यों दिया जा रहा है और जो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए ये अभ्यर्थी नजर भी आ रहे हैं। मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे इस चर्चा में। गौरव, किस तरह से स्थिति को देख रहे हैं? 11 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है। जो दबाव बनाने की कोशिश अभ्यर्थियों की तरफ से की गई उसमें कामयाब होते भी दिख रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से विगत 11 दिनों से छात्रों का एक प्रदर्शन चल रहा था सीसी को परीक्षा को लेकर, उसमें लगातार आपने देखा होगा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और जिस प्रकार से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, सरकार की तरफ से हालांकि दबाव बनाया गया, वहाँ की एलआईयू से लेकर चाहे वो क्राइम ब्रांच जो सारी टीमों को लाया गया छात्रों पे लाठीचार्ज हो, लेकिन छात्र अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटे। और ये देखना होगा कि आपने देखा होगा कि विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार उनको समर्थन भी मिला, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव उनके साथ में जन्मदिन के दिन भी बैठे नजर आए, यहाँ तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी उनका साथ दिया। तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो मनोबल था वो बढ़ता गया और छात्र अब इस स्थिति ऐसी आ गई है कि जो सक्षम अधिकारी हैं धरना स्थल पे पहुंचे और छात्रों को आश्वस्त किए हैं कि आने वाले दिनों में उनके मांग को लेकर जो प्रशासन है, सरकार है या आयोग है, वो इस पे कमेटी गठन करेगी और जिस चीज़ों की मांग छात्र कर रहे हैं उनको लेकर आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, क्या कुछ मांगे इन अभ्यर्थियों की तरफ से हैं? देखिए और ये धांधली का जो आरोप लगाया जा रहा है, री एग्जाम की जो मांग उठ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? 13 तारीख को जो परीक्षा हुआ था उसमें धांधली का आरोप है। छात्रों का कहना है कि कुछ ऐसे केंद्र थे जहाँ पे परीक्षा जो पेपर था वो लेट से मिला था। कई जगहों पर अनियमितता की खबरें निकल के सामने आई थी। हालांकि आयोग के जो अध्यक्ष है रवि मनु भाई, उन्होंने सामने आकर कहा कि बापू जो एक केंद्र था वहाँ पे 12,000 जो छात्र 13,000 जो छात्र थे उनका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन जो छात्र हैं जिन छात्रों ने विगत 13 तारीख को पेपर दिया था, अभी 13 दिसंबर को, उनकी मांग है कि जो परीक्षा है उसमें अनियमितता आई है, इस वजह से जो पूरा पेपर है उसे ही री एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाए। तो इसको लेकर छात्र आंदोलनरत थे। आपने लगातार देखा हो कि 11 दिनों में छात्रों पे किस प्रकार से लाठी डंडों से भी प्रहार हुआ, लगातार वो वीडियोस भी वायरल हुए। जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनमें प्रशांत किशोर हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, पप्पू यादव हों, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हों, लगातार सभी ने समर्थन किया और छात्रों के हक और हुकूक की लड़ाई में उनके साथ खड़े नजर आए। बिल्कुल, और यही वजह रही कि क्या जो कि हमने देखा कि देर रात जो अधिकारीगण हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। उनका कहना है कि हम आपकी परेशानी को, आपकी माँग को समझने के लिए आए हैं। लेकिन इस दौरान जो नाराज़ अभ्यर्थी थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारा कोई ऐसा इरादा या उद्देश्य नहीं था कि हम इस तरह से धरने पर बैठे, लेकिन हमें मजबूरन बैठना पड़ा। 11 दिनों तक हम लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी आकर सुध नहीं ली, हमारी बातों को किसी ने समझा नहीं। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो समर्थन यहाँ पर मिला, तो क्या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि सरकार को झुकना पड़ा? और साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी रहेगा गौरव, क्योंकि री एग्जाम की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो चुनौतियां बड़ी रहने वाली है शासन प्रशासन के साथ। देखिए, जहाँ तक बात है, क्योंकि आने वाले नए साल में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार में एक बड़ी आबादी में युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और अब वो वोटर भी हो गए। तो ऐसे में सरकार के ऊपर अपने आप दबाव बन जाता है, क्योंकि जो वोटर हैं बड़ा तबका है, उनके परिवारजन हैं। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो जो अगर एक छात्र परेशान होता है तो उसके पीछे उसका परिवार परेशान होता है। अगर परिवार परेशान होगा तो आने वाले समय में जो अगर वोटिंग होना है तो वो कहीं ना कहीं टूट के दूसरी तरफ चला जाएगा। सरकार ने अपने वोट बैंक का ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का निर्णय लिया है। हालांकि जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर एग्ज़ाम होता है तो किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या चीज़ें निकल के सामने। देखिए, री एग्ज़ाम कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो कि होगा। अगर री एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अनियमितता आई है तभी छात्र बैठे 11 दिनों। और छात्र ऐसे, क्योंकि देखिए अगर बात सही नहीं होती, तथ्यपरक नहीं होती, तो छात्र इस प्रकार से 11 दिन लाठी डंडे खाकर आंदोलन नहीं करते। कहीं ना कहीं कोई किसी बात का टीस है, क्योंकि बच्चे पढ़ के गए थे, बच्चों की अंतरात्मा की आवाज़ थी, इस वजह से छात्र वहाँ पे धरना स्थल पे बैठे थे। अगर कोई ऐसे अनियमितता नहीं, तो फर्जी अगर आंदोलन होता तो लाठी डंडे के बाद लोग उठ के चले जाते हैं। ऐसे कई आंदोलन हमने देखे हैं जिसमें पुलिस के लाठीचार्ज के बाद आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन
ऐसे भी कई आंदोलन देखे हैं जिसमें लाठीचार्ज, कई लोगों की हत्या हो जाती है, उसके बाद भी पुलिस के लाठीचार्ज से तब भी छात्र उठ नहीं आते। तो ये भी आंदोलन उस प्रकार का ही था और बिहार जो है वो आंदोलनों का एक तरह से राज्य रहा है, चाहे वो बड़े-बड़े आंदोलनों का नेतृत्व करा है बिहार ने, तो बिहार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से छात्र यहाँ संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं, छात्रों ने अपने हक और हुकूक की लड़ाई जिस तरीके से लड़ी है, निश्चित तौर पे सरकार झुकते हुए नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में अगर छात्र ऐसे ही बैठे रहें, तो सरकार री एग्ज़ाम कराने के लिए भी सामने आएगी, एग्ज़ाम को लेकर भी। बिल्कुल, लेकिन अब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराज़ इन अभ्यर्थियों से प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मिलते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं 11 दिन के बाद। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार भी मुलाकात जल्द कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ हल होता हुआ नज़र आएगा? देखिए उतना आसान हो पाएगा जो मांग छात्र कर जो रहे हैं हैं छात्र? छात्र जो हैं वो डे वन से ही बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का इस प्रकार से कोई उग्र आंदोलन नहीं है ये। हालांकि बिहार की जो भूमि है वो उग्र आंदोलनों के लिए जानी जाती है, लेकिन जो ये आंदोलन है ये बहुत शांति स्वभाव और गांधीवादी तरीके से हो रहा था। देखिए इसमें जिस प्रकार से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कई छात्र हॉस्पिटलाइज भी हुए, तो कहीं ना कहीं एक, चूंकि गर्दनी बाग पटना में हो भी रहा है, तो सीएम नीतीश कुमार मिलते हैं तो इसमें कोई मिलना भी चाहिए, क्योंकि छात्र हैं, आने वाला भविष्य है देश के। एक जब राज्य का मुखिया मिलता है तो एक मनोबल मिलता बात है, अलग हो तो जाती है। उसके बाद थोड़ी सी जो ढांचा बनाएंगे, चीज़ें बातचीत करेंगे, तो उनके अंदर एक मनोबल होगा, फिर वो इस मार के बाद से फिर वो जाके तैयारियों में जुट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक गार्जियन स्वरूप मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, मिलकर उनको आश्वस्त करना चाहिए कि आगे से कोई भी अनियमितता इस प्रकार की परीक्षाओं में नहीं आएगी और छात्रों का जो मेहनत है उसकी भी उनको कहीं ना कहीं उसका भी उनको वो करना चाहिए कि उनके मेहनत को हमेशा से सत्कार करना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत की। जाहिर तौर पर देखिए अभ्यर्थियों का ये गुस्सा लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद जब इस तरह की धांधलियां, इस तरह की कमियां होती हैं, तो ऐसे में उन तैयारियों पर और जो एक मनोस्थिति उनकी रहती है किसी भी एग्जाम को देने के लिए, उस पर भी एक बड़ा कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हो जाता है। अब यही वजह है कि 11 दिन से लगातार अभ्यर्थी धरने प्रदर्शन पर जुटे हुए थे और अभी भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब सरकार झुकते हुए नजर आ रही है और जल्द ही इन अभ्यर्थियों से सीएम नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के बाद क्या कुछ समस्या का समाधान निकलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस चर्चा में ही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।